हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, हम सीखेंगे क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टर्म्स देखेंगे, राइट। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और दूसरे फोर्सेस जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर हम यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जब कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, राइट। अब कांस्टेंट स्पीड यानी क्या होता है? अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए इसको यहां पे हम लिखते हैं। when a body moves along a circular path with constant speed, then it is said to be in uniform circular motion. देखिए, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, राइट। अब देखिए यहां पर हम समझेंगे। देखिए, ये हम इमेजिन करते हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये इसका सेंटर है। पार्टिकल, यहां पर कोई पार्टिकल है, तो दिस पार्टिकल इज गोइंग टू मूव अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट, विथ कांस्टेंट स्पीड। देन दिस बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये जो सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए इसका रेडियस हमारे लिए r है, राइट, ओके। अब यहां पर ये पॉइंट मेरे लिए पार्टिकल P है, तो इस पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन हमें क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ स्पीड या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलेगी आपको। तो इस पॉइंट पर ये इसकी डायरेक्शन हुई, ठीक है। इस हिसाब से अगर पार्टिकल मूव होते हुए यहां पर आएगा तो ये पार्टिकल हमारे लिए Q है सपोज, and particle is moving this wise, means this anti-clockwise. So डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब यहां से टेंजेंशियल क्या बनेगी? कुछ इस हिसाब से, ये इसकी वेलोसिटी बनेगी आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है? देखिए, स्पीड कांस्टेंट है पर स्पीड की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो कैसी है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट मेरे लिए M है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे लिए M है, तो M पॉइंट पर आने पर इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ आएगा, ठीक है। इस हिसाब से जब यहां पर पॉइंट ले, मान लो ये पॉइंट N है हमारे लिए, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये आएगा। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, मतलब हर एक अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। देखिए, आइए समझते हैं कैसे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is said to be accelerated मोशन। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। किस हिसाब से एक्सेलरेटेड कह सकते हैं? जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट व्हाट हैपन, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इट डायरेक्शन चेंजेस,
राइट। तो देखिए यहां पर हम वही बात लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म, या हम एक्सक्यूज करके लिख देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed of the body is constant, स्पीड कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली? देखिए डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली changes at every time interval, राइट। तो क्या चेंज हो रहा है? देखिए आप ये यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट there is a change of velocity। देखिए क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट पर, तब हम क्या कहेंगे? स्पीड तो कांस्टेंट है, तब हम कहेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट। मतलब वेलोसिटी चेंज वहां पर होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो आपको पता है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन। इस वजह से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? सिंपली, राइट, सिंपली क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, एक्सक्यूज के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, राइट। तो ये रीजन है कि किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, राइट। तो ये बात आपको पता चली, आपको पता चला क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो हमें हेल्प करेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और ज्यादा समझने में। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अलग अलग टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The angle swept by the area vector of the circular path is called angle or angular displacement, राइट। देखिए क्या है इसका मतलब, आप समझ सकते हैं। यहां पर मैं एक सर्कुलर पाथ बना दे रहा हूं, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, ठीक है। पार्टिकल इनिशियली, ये इसका रेडियस है, ठीक है, फ्रॉम सेंटर O टू पार्टिकल इनिशियली P पॉइंट पर है, ठीक है। आप देख रहे हैं पार्टिकल कहां पर है? इनिशियली P पॉइंट पर है। जैसे ही टाइम इंटरवल स्टार्ट होता है तो पार्टिकल इधर A इंटरवल पर, मतलब A पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो ये हुई इसकी पहली पोजीशन, राइट। और यहां पर मूव होने पर पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है θ1, ठीक है। तो हम यही बात यहां पर लिख सकते हैं, लेट इनिशियली पार्टिकल is at P point
on the circle, right? After t time, मतलब t टाइम खत्म होने पर क्या होता है? देखिए, t टाइम खत्म होने पर पार्टिकल p पॉइंट से a पॉइंट पर आ जाता है। तो आफ्टर t टाइम पार्टिकल covers some angle theta 1 and reaches to point A, राइट? कहां पे पहुंच जाता है? A पर। अब आप देखेंगे कि अगेन आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये पार्टिकल A पॉइंट से कुछ दूसरा डिस्टेंस और कवर करता है, ठीक है? अब इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं B। आप देखेंगे यहां से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ये पूरा एंगल कितना हुआ? थीटा 2 हो हमारे लिए, राइट? तब हम क्या करेंगे? देखिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 करें तब हमें मिलेगा चेंज ऑफ एंगल। तो ये जगह हुई चेंज ऑफ एंगल की, जिसे हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं, ठीक है? और यहां पर जो एंगुलर इसने कर्व या आर्क आप जिसे बोलते हैं वो जो कवर किया है, आप देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज मेरे लिए S1 है, राइट? ये डिस्टेंस सपोज S1 है मेरे लिए, तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस S2 है। तो एंगुलर आर्क मतलब आर्क ऑफ लेंथ ये BA कितना होगा? इट इज S2 माइनस S1 जितना होगा। हम लिख ही देते हैं, ये S1 है सपोज आर्क, ठीक है? इतना लेंथ इसने कवर किया, और ये यहां पर S2 है, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है? अब आप देखेंगे S2 माइनस S1 करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? इट इज डेल्टा S। डेल्टा S इज द चेंज ऑफ, और यू कैन से फाइनल आर्क बिटवीन A एंड B। तो हम यही बात यहां पर लिखेंगे, एट टाइम t प्लस डेल्टा t पार्टिकल इज एट B पॉइंट, राइट? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट? अब आप देखेंगे ये जो मेरे पास यहां ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं यहां पे बनाता हूं, कुछ इस हिसाब से बन रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है? ये वाला एंगल जो है मेरे लिए डेल्टा थीटा है, ये O है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है आपको डेल्टा S दिया हुआ है, ये रेडियस है, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट? उस फॉर्मूला का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? सबटेंडेड एंगल देन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S बाय R, ये फॉर्म आपको मिलेगा, राइट? आप इसे कैसे लिख रहे हैं? तो बाय फॉर्मूला, दैट इज सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है? इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने ये लिखा है। अब आप देखेंगे इसकी यूनिट क्या है, इस एंगल की यूनिट क्या है? तो ये जो एंगल हुआ आप ले लिए, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? इसकी यूनिट हम लिख देते हैं, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। देखिए क्या यूनिट होती है, आपको पता है एंगल किस में मेजर करते हैं हम? डिग्री में मेजर करते हैं या तो रेडियन में। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन एंड इट इज डायमेंशनलेस। वो कैसी होती है? डायमेंशनलेस होती है, ठीक है? तो ये बात हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। चलिए अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। देखिए मैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा, हमने अभी समझा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को।
एंगुलर वेलोसिटी, चलिए एंगुलर वेलोसिटी, राइट। हम एंगुलर वेलोसिटी को समझेंगे जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले समझते हैं। क्या होता होगा वेलोसिटी को, हम सिंपली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे वर्ड कौन सा लग गया है, एंगुलर। तब आप क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। मतलब जैसे हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं, उसके आगे एंगल लग जाएगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। चलिए तो बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की। क्या होगी डेफिनेशन, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called angular velocity, right। इसे कहेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज, आप सिंपली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तब क्या होगा, देखिए एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज ओमेगा बार इज इक्वल टू, आप यहां पे देख रहे हैं डायग्राम में कितना डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, इट इज डेल्टा थीटा, राइट। ओके, डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट है फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, कितने टाइम इंटरवल के लिए, डेल्टा टी के टाइम इंटरवल के लिए ये। तो ये हुआ आपके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहता हूं, इंस्टेंटेनियस, तब क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिख देते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट। दैट इज, इसकी डेफिनेशन जो हम लिखे तो हम लिखेंगे वी आर लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द जीरो, राइट। तब क्या होगा, ये टर्म यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, राइट। देखिए मैंने आपको यहां पर कहा कि इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइम डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेना पड़ेगा, इट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, राइट। चलिए तब ये जो फॉर्म है आपका ओमेगा इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, लिमिट फॉर्म हो गया, मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगा। सो इट इज डी थीटा बाय डी टी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हुआ आपके लिए एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखेंगे इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए यूनिट की बात करें तो आपको पता है ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट आपने क्या देखी थी, रेडियन, और नीचे क्या है, टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड, राइट। ये हो इसकी यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज m0 L0 t-1। देखिए ये कैसे लिखा हमने, रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, मतलब रेडियन m0 L0 t0 होगा, लेकिन सेकेंड जो है वो टाइम है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में t1 लिखेंगे, वो न्यूमरेटर में आकर t-1 हो जाता है। तो ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है
एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को। चलिए थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी आपको पता चलेगा दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी along the circular path in unit time is called frequency of a body, right? चलिए इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहां पर देखा, हमने सर्कुलर पाथ बनाया था, ये सेंटर पॉइंट था। अब बॉडी यहां पर P पॉइंट पर से रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, मान लीजिए नंबर ऑफ रोटेशन जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन आप कह लो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करे इन 1 सेकेंड। मतलब आप मान लीजिए ये 10 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 सेकेंड में, 10 बार ऐसे रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, तो 10 रेवोल्यूशन की वजह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? 10। अगर ये 50 बार रोटेट कर रहा होगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? 50, राइट? तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गए, राइट? इट इज डिनोटेड बाय दैट इज एफ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगी इसकी यूनिट? एक बात आपको बराबर याद रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t होता है। t क्या है? पीरियोडिक टाइम। देखिए यहां पर लिख देते हैं वेयर कैपिटल T इज पीरियोडिक टाइम, राइट? या टाइम पीरियड भी कह सकते हैं आप। अब पीरियोडिक टाइम क्या होता है? देखिए पीरियोडिक टाइम इज द टाइम टू कंप्लीट is the time taken by body, लिख सकते हैं, is the time taken by body to complete one revolution। तो पीरियोडिक टाइम किसे कहते हैं? एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। ये बात आपको याद रखनी है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसे कहते हैं पीरियोडिक टाइम। इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड, राइट? इसकी यूनिट सेकेंड है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या रिलेशन मिला? f इज इक्वल टू 1/t। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिए आप, यूनिट क्या होगा? ये टाइम है पीरियोडिक टाइम, तो इसकी यूनिट सेकेंड है, तो 1/सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स हो गई, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज, विच इज रिप्रेजेंट बाय Hz। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? सेकेंड इनवर्स को ही हर्ट्ज कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Hz। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे चौथी क्वांटिटी को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा f एंड t, राइट? देखिए रिलेशन बिटवीन ओमेगा f एंड t, मतलब आप देख रहे हैं रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, राइट? इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अभी आपको एक बात बताया है, एंगुलर वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? देखिए एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, अपॉन टाइम लिखते हैं,
अब आप देखेंगे जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, एक सर्कल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पी पॉइंट से रोटेट होकर वापस पी पॉइंट पर आती है, तो उसने कितना एंगल कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। आप देखेंगे यहां पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यहां तक अगर इसने कवर किया है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। बॉडी अगर यहां से पी पॉइंट से यहां तक आ रहा है तो 90 हो जाएगा। इस हिसाब से बॉडी अगर यहां तक आएगा तो 180 हो जाएगा, इस हिसाब से बॉडी यहां 270, और इस हिसाब से अगर बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेगा तब उसका एंगल कितना होगा, इट इज 360, राइट। तो 360 एंगल को हम रेडियन फॉर्म में क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, इट इज 2 पाई। आपको ये बात बराबर समझनी है, जब बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन करती है सर्कुलर पाथ में तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई। देखिए टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब इतना एक चक्कर मारने के लिए जो समय लगा है वो समय को क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक टाइम कहेंगे। मतलब यहां पर टाइम की जगह जो है वो पीरियोडिक टाइम आ जाएगा। तो ये हुआ आपके लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी का रिलेशन। अब आप देखेंगे यहां पर एफ कहां पर है, एफ तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप एफ कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए ऑल्सो करके आप लिखेंगे 1 बाई टी, राइट। ऑल्सो वी नो दैट 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ। देयरफॉर क्या बना रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू इट इज 2 पाई। अब यहां पर 1 बाई टी है तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ। तो यह आपके लिए हुआ दूसरा रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमने 4 रिलेशन ऐसे देख लिए।